Welcome to Rock Night Love. Today's topic current feelings and thoughts. जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है राइट नाउ. सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी. प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड. ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. वेट, कार्ड गिरते. करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू. उस इंसान के आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं और थॉट्स क्या हैं. लेट्स सी. ओके, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. राइट नाउ वो पर्सन करंटली क्या फील कर रहा है आपके लिए. their current feelings right now towards you. हाँ, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल. ये इंसान गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बहुत स्लो है. ठीक है, राइट नाउ ये आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा, ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है. स्नेकी बिहेवियर इस इंसान का. ये आपको मतलब कि जो आप जिन चीज़ों की क्लैरिटी चाह रहे हैं ना, उन चीज़ों की क्लैरिटी लेकर आ रहा है, बहुत स्लो है. वो सब कुछ क्लियर करने के लिए लेकर आ रहा है, लेकिन इसका एक्शंस की जो चीज़ों मैनिपुलेट करने वाला पर्सन है. ठीक है, 10, 9, 19. ठीक है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. 28. एक मैनिपुलेटर है. इस इंसान के पास सारे टूल्स हैं. ये आ रहा है लेकिन इस टाइम लेने के लिए सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहा है, करंट सिचुएशन को. ठीक है, करंट जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उसको मैनिपुलेट करना चाह रहा है ताकि इसको टाइम मिल जाए. शायद ऐसा हो सकता है ये ऑलरेडी बहुत सारा टाइम ले चुका है, लेकिन आपको इस तरीके से बिहेव करता है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या तो ड्रामा क्रिएट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट आप ऐसा करते हैं कि जो आपको नहीं करना चाहिए. ठीक है, आपका बहुत इम्पल्सिव एक्शन आता है या आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं सिचुएशन को, कंडीशन को. ठीक है, इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी करंट मोमेंट पे हो रहा होता है, ये इंसान आपको ये शो करने की कोशिश करता है तुम्हारा बिहेवियर कुछ ज़्यादा है. ठीक है, मतलब कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो या कर रही हो. ठीक है, जबकि ये इंसान खुद स्लो है, ये इंसान खुद स्नेकी बिहेवियर है. ये इंसान जानता है ये मैनिपुलेट कर रहा है. ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि ये बिहेव ऐसा करता है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, ओवर सोच रही है, ओवर थिंकिंग तुम्हारी तरफ से ज़्यादा हो रही है. लेकिन एग्जैक्टली ये इंसान टाइम लेने के लिए मैनिपुलेशन कर रहा है या स्नेकी बिहेवियर है. ठीक है, बहुत स्लो अप्रोच है, बहुत स्लो चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, बहुत इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग या एक्शन नहीं लेना चाहता. ठीक है, स्लो एनर्जी है. लेट्स सी क्या चल रहा है यहाँ पर. करंट फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स. 9 ऑफ कप्स. ये अपनी विश फुलफिलमेंट, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, अपने स्ट्रेस, अपने बर्डन को रिलीज़ करना चाह रहा है, अपनी विशेस को कम ट्रू करने में लगा हुआ है, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा है. ज़रूरी नहीं है इसकी ख्वाहिशात से रिलेटेड हो, कुछ हो सकता है जो उसने सोचा हो कि पूरा करना है. ठीक है, अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप को एक लेवल अप ले जाने से पहले ये चीज़ें मेरी पूरी होनी चाहिए या इतनी स्टेबिलिटी मैक्सिमम मेरे पास होनी चाहिए. ठीक है, ये सब कुछ सोच रहा है. 9 ऑफ कप्स दिखाता है एक चीज़ों को लेकर सोचना. हाँ, स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है, स्लो इसलिए हो सकता है. मैरिज और कमिटमेंट की बात है तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस इंसान के ऊपर. ठीक है, लाइफ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड. ये इंसान एल्डर हो सकता है अपनी. ठीक है, फैमिली में बड़ा हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है. कोई ना कोई चीज़ है जो इसको लगता है कि इसको टाइम चाहिए. ठीक है, इसको टाइम चाहिए, इसको यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलना है लेकिन अपने तरीके से. इसका हाथ में कंट्रोल इसके हाथ में होना चाहिए. ये इंसान ये चीज़ सोचता है. ठीक है, ओके, डेफिनेटली एम्परर एनर्जी है. कंट्रोलिंग पर्सन है, ब्लाइंड फोल्डेड है. ठीक है, क्रॉस रोड ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है. ठीक है, क्या करना है, कैसे लेकर चलना है. इस वक्त ये इंसान
उस चीज़ को कॉन्टम्पलेट कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस कर रहा है, अपनी विशेस पे वर्क कर रहा है, जो भी इसने सोचा था। ये इंसान आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट सोच रहा है, लेकिन उससे पहले अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहता है। दी एम्प्रेस और दी एम्पर, आप दोनों अपनी वर्थ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन ये इंसान इस कनेक्शन को कंट्रोल ये करना चाहता है, ठीक है। आप बहुत लविंग केयरिंग है और ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। क्लैरिटी की कमी है आप लोग के रिलेशनशिप में, लेकिन एक मैनिपुलेशन है इस इंसान की तरफ से। मैनिपुलेशन भी क्या कहूँ, एक मतलब कि एक स्ट्रेस आउट है, बर्डन समय। इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ये आपको क्लियरली बता नहीं रहा। फैमिली ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, सब कुछ हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपने इस इंसान को सेकंड चांस दिया है, या इस इंसान के साथ आपकी बहुत लॉन्ग स्टोरी है, ठीक है, या दोबारा मौका मिला इस चीज़ को ठीक करने का। मतलब कि ऐसा हो सकता है कुछ यहाँ पर ऐसा है, ये एक 1-to-1 होके आपके साथ एक्सप्रेस कर अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। आपसे बात कर अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, या आपसे डायरेक्टली टाइम नहीं मांग रहा है, या डायरेक्टली कुछ ना कुछ एम्बैरसमेंट है, शायद एम्बैरस है। ऑलरेडी बहुत कुछ आप टाइम दे चुके हैं, ऐसा हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉरगिव कर चुके हैं, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा इसकी एक टॉक्सिसिटी बियर कर चुके हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए इसको पता है इस तरीके से टाइम नहीं मिल सकता, या इस तरीके से ये इंसान ऐसा ना वनरेबल नहीं होना चाहता, ठीक है, अपनी साइड एक्सपोज नहीं करना चाहता। ये पर्सन ये चाहता है कि ये पहले से प्रॉमिसिंग, या पहले से आपको अपनी प्लानिंग ना बताए, या पहले से आपको अपने ऐसा मतलब कि ये नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ स्टोरी सुने और लाइफ की प्रॉब्लम्स और मुश्किलात को सुने, ठीक है। नहीं, ये एक अपर हैंड रखना चाहता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना चाहता है, अपनी वीकनेस आपको नहीं बताना चाहता, कुछ इस टाइप का माइंडसेट है, ठीक है। मतलब कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। अगर ये बनना होगा तो आपको एग्जैक्टली सब समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं बनना हुआ तो आपको तो इसकी आपके हाथ में सारी वीकनेस चली जाएगी इसकी, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जो एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, ठीक है, जो अपनी ईगो इमेज उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्रेसी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीक्रेटिव इंसान हो सकता है, हर चीज़ से हर किसी को शेयर करना, हर प्रॉब्लम के बारे में हर किसी से डिस्कशन पे आना, वो इसका माइंडसेट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा रिजर्व माइंडसेट का हो सकता है, रिजर्व सिचुएशन इसको रिजर्व है, ठीक है। चाहे आप बोलें कि बहुत टाइम हो गया है, और ऐसा है, ये रिजर्व माइंडसेट का है, लेकिन आप बोलें क्यों, ये नेचर वाइज ऐसा है, रिजर्व रहता है, ये मैच्योर है, ठीक है। ये पहले से अपने कार्ड्स रिवील नहीं करता, या पहले से ये पता नहीं इसको एक आप डेस्टाइन है या नहीं है, ठीक है, और चीज़ें आपके ऊपर रिवील कर दे या वनरेबल हो जाए, तो नहीं होना चाहता। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की करंट फीलिंग्स एग्जैक्टली आपके लिए इस वक्त क्या चल रही हैं। their current feelings towards you right now. Strength. सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है स्लोली, ठीक है। पैशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पैशनेटिव है, आपको लेकर अट्रैक्टिव है, चाहे रियलाइज लेट किया हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं इस इंसान की, इस कनेक्शन में इस इंसान ने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। कोई मैसेज या टेक्स्ट ये इंसान करना चाहता है, लेकिन राइट टाइम, ठीक है, राइट मोमेंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके हिसाब से भी राइट टाइम होना ज़रूरी है, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली किसी तरीके का चेंज या किसी तरीके के चेंजेस आना, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, चेंजेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इंसान देख रहा है। वेट पानी बह रहा था, ठीक है, चलें। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखाता है किसी तरीके के चेंजेस आना। ओके, ये इस रिलेशनशिप में अब चेंज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इस इंसान की तरफ से, ठीक है। ये जिस भी तरीके से इस कनेक्शन को डील कर रहा है, यहाँ पे चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज।
एस ऑफ कप, यहाँ पर आने वाले टाइम में इस इंसान की अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ने वाली है, इसका माइंडसेट आपकी तरफ अलाइन होने वाला है। इमोशनली इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर फील करने वाला है, इमोशनली इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचने वाला है। तो यहाँ पर एक चेंजेस आ रहे हैं, आपको इस इंसान के मूड स्विंग्स में, इस इंसान के बिहेवियर में किसी तरीके का चेंज देखने को मिलेगा। मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। सो 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर, सॉरी 4 ऑफ वेंस, मेरे ख्याल से कमिटमेंट और मैरिज का ये इंसान डिसीजन मेकिंग होल्ड करके बैठा हुआ हो, ठीक है। कुछ स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है इसने, हार्ड वर्क कर रहा है, काम पे है, कैरियर पे फोकस है, कमिटमेंट करने के लिए, मैरिज करने के लिए, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप अलाइन करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली होल्ड करके बैठा हुआ है, रियल फीलिंग्स, रियल सिचुएशन, ठीक है। टीम वर्क, इस कनेक्शन में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, अगर इस कनेक्शन में एक बैलेंस लेकर आना है, तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस कनेक्शन को एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ ले जाने के लिए एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये इंसान जानता है, कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, रीज़न है इसके पीछे, अपने सर्कमटेंसेस की वजह से, अपने करंट हालात की वजह से, ठीक है। कुछ वर्कोहॉलिक हुआ है, हार्ड वर्क कर रहा है, बिज़ी बहुत है, ठीक है, राइट नाउ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहा है, इसके माइंड में एग्जैक्टली इस करंट सिचुएशन को लेकर क्या चल रहा है, इस इंसान के माइंड में आपको लेकर करंटली क्या चल रहा है। पीस बनाना चाहता है, लेकिन इसका माइंड इसको स्टॉप कर रहा है, ठीक है। इसका दिमाग इसको स्टॉप कर रहा है। यहाँ पर ये पीस बनाना चाहता है, लेकिन पीस क्रिएट कर नहीं पा रहा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, यहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है ये इंसान, ठीक है। बैलेंस करने में, आपके साथ इक्वलिटी बनाने में कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसका माइंड हो सकता है जो इसको स्टॉप कर रहा है, ओके। देयर थॉट्स, करंट थॉट्स अबाउट यू। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कम्युनिकेशन कुछ ऐसी आएगी जो ट्रांसफॉर्म करेगी इस कनेक्शन की एनर्जी को, चेंज करके रख देगी। 360 डिग्री का चेंज है, ओके। थॉट्स यही हैं, कम्युनिकेशन हो आपके साथ, एक बैलेंस टॉक हो, हीलिंग पे आइए कनेक्शन, आप लोग के भी जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं वो रिमूव हो जाएं। उल्टा सीधा सोचा जा रहा है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हुई हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे इंसान क्या चाहता है, ठीक है। आप इस इंसान के मूड्स को रीड नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। लव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ कप्स है, इस 2 ऑफ कप्स तक कैसे पहुँचना है, इस इंसान के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है। इंडिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट एनर्जी इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, द टावर दिखाता है एक जैसे कि चेंज माइंडसेट, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस इंसान की सोच, इस इंसान की सोल, इस इंसान की आपको लेकर अंडरस्टैंडिंग बदल रही है, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी या कुछ ऐसा स्ट्रॉम आया था जिससे ये इंसान निकल रहा है, कोई ओल्ड यहाँ पर ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, आप ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। अगर इमोशनली अभी डिटैच है फ़िलहाल इस वक्त, तो ये समझना है इस इंसान की इस कनेक्शन में क्या क्या मिस्टेक्स रही हैं। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, साइलेंट हैं, अपनी इंट्यूशन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आप बहुत साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप हीलिंग को ज़्यादा, मेंटल पीस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। लेकिन आप इसको जब भी अप्रोच करते हैं तो आपका एक मेंटल पीस तबाह हो जाता है, ठीक है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं इस इंसान को अप्रोच करने के बाद। इस इंसान के साथ आप ज़रा सी भी कोशिश करते हैं, चलो चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करते हैं, क्या पता कोई चेंज नहीं आया होता। एक इंसान अपनी ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को बार बार एक्सपेक्ट करता है या एक्सप्लेन करता है, और दूसरी तरफ से वो एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करता वो इंसान, ठीक है। वो बैलेंस नहीं लेकर आता, वो आपको लेकर वही एक्साइटमेंट, वही बैलेंस नहीं दिखाता, या वही इक्वलिटी नहीं शो करता, ठीक है।
द गार्डन एंड द गेट, आप वेट कर रहे हैं चीज़ों के बेहतर होने का, ठीक है। आप इस कनेक्शन में हैप्पी फैमिली, आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आप फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर, और वेटिंग एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है, एक बाहर आने का, एक पॉजिटिविटी आने का, एक हीलिंग पीस आने का, ठीक है। यहाँ पर 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है, 47 इंसान की हो सकती है, 10 सन, डेफिनेटली आप एक क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं एक क्लैरिटी, बैलेंस, आपके थॉट्स यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट को मैनिफेस्ट कर रही है, न्यू स्टार्ट को एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पर आप मतलब कि अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं एक मैजिशियन की तरह, बहुत पॉजिटिवली चीज़ों का आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एनवी, किसी तरीके की यहाँ पर ऐसा हो सकता है जेलसी, कोई इंसान इस कनेक्शन से जेलस है, ठीक है। एंजाइटी, यहाँ पर नेगेटिविटी मत यहाँ पर मत लाया करें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग की एनर्जी इस कनेक्शन में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। कोई किसी से शेयर मत करा करें, यहाँ पे कोई इंसान है जो जेलस होता है इस कनेक्शन से या इस कनेक्शन की एनर्जी से। आप शेयरिंग पे आते हैं, आपके पर्सन आते हैं, माइट भी पॉसिबल ये आप हैं जो किसी से बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे आते हैं। कोई जज करता है या कोई बहुत ज़्यादा मतलब कंपेयर करता है, हर किसी से इस कनेक्शन के बारे में शेयरिंग मत लाया करें। हर किसी को इस कनेक्शन से रिलेटेड अपने दिल की बात मत बोला करें, कोई ना कोई जेलसी एनर्जी है, ठीक है। देयर नेक्स्ट एक्शन, देयर नेक्स्ट मूव, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। ओके, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, एक बैलेंस लव, ठीक है, एक बैलेंस लव, आपके पर्सन को ही बैलेंस करना पड़ेगा। रिकनसाइलेशन, रीयूनियन, ठीक है, एक आप लोग के बीच एक रिकनसाइलेशन हो सकता है, आप लोग के बीच एक अच्छा सा मीटअप हो सकता है, ठीक है। एक अवेकनिंग एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है इस इंसान की तरफ से। ये इंसान अवेयरनेस की तरफ है इस रिश्ते को लेकर। बैलेंस, बहुत बैलेंस एक्ट मिल सकता है, बहुत बैलेंस एक्शन देखने को मिल सकता है। ये इंसान जो कुछ भी करेगा अपने सेल्फ में बैलेंस होकर करना चाहता है, ठीक है, अपनी यिंग और यांग साइड को। डेफिनेटली कोई एक्शन, कोई मूवमेंट या कोई डिसीजन मेकिंग होते हुए दिख सकती है आपको, ठीक है। अगर अब तक ये इंसान इस रिश्ते से भाग रहा था तो आपको लग सकता है कि अब रिश्ते से ये नहीं भाग रहा, ठीक है। आपको इमोशनली, हाँ डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड देखने को मिल सकता है। कोई एक्शन यहाँ पर इस इंसान की तरफ से आ रहा है जो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी और बैलेंस एनर्जी लेकर आ सकता है, ठीक है। इमोशनली इंसान साइलेंट है, इमोशनली बहुत कुछ फील करता है लेकिन बोल नहीं रहा, बता नहीं रहा, जस्टिस करना चाहता है इस कनेक्शन में। इसके लिए जस्टिस बहुत ज़रूरी है आपको देना। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अपनी इंट्यूशन की सुन रहा है, इंट्यूटिवली गाइडेड है, हीलिंग एनर्जी पे हो सकता है, सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करेगा, बिना सोचे समझे नहीं करेगा, ठीक है। विदाउट सोचे समझे ये इंसान कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा। आप इसके लिए कोई पास्ट मेमोरी है, ठीक है, आप इसके लिए बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, हीलिंग, बैलेंस, इसकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आते हैं। आप इसकी एक ड्रीम कम ट्रू है, ठीक है। आप इसके लिए वो इंसान है जो इसकी ज़िंदगी में एक मैरिज, कमिटमेंट, एक प्योर कनेक्शन देता है, जो स्टेबिलिटी लेकर आता है, मतलब जो स्टेबल है, ग्राउंडेड है, टेम्परेंस की एनर्जी है। आप इसके ड्रीम को कम ट्रू कर सकते हैं, जैसे कि आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया हो, ठीक है। एक स्टेबल एनर्जी है इस कनेक्शन में। आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आपका जो इम्पैक्ट है ना इस इंसान की, एक फैमिली लाइफ को पूरा करने वाला इम्पैक्ट है, एक बैलेंस लाइफ को कंप्लीट करने वाला इम्पैक्ट है। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है और आप भी इस इंसान के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन आप दोनों इस वक्त हीलिंग फेज पे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ हुआ ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट करने से पहले सोच रहा है, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपको बहुत डीप इमोशनली इंसान देखता है, लेकिन इसने आपको वक्त के साथ चेंज होता हुआ देखा है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहा है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट करने से पहले आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके अंदर चेंजेस ऑब्जर्व कर रहा है, आपको डीप देखता है, आपको चेंज दिखता है, आपको एक्साइटमेंट, आपको लक फैक्टर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको देखकर मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप सोच रहा है, एक लॉन्ग टर्म
सिचुएशन प्लान करने के बारे में सोच रहा है जिसमें स्टेबिलिटी आए, मैरिज आए, द लवर। इस इंसान के लिए आप सोल एक बिल्कुल एक सोल काउंटर पार्ट या सोल एक सोल का एक पीस है आप, ठीक है। इस कनेक्शन पे इंसान वर्क करने के बारे में सोच रहा है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है, एक स्टेबिलिटी को लेकर, फर्दर फ्यूचर को लेकर सोच रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप इमोशनली लॉस या अकेलापन यूज़ कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो एक क्लैरिटी आने वाली है, बहुत क्लियर कट आंसर्स या क्लियर कट आपको डिसीजन मेकिंग दिखने वाली है इस कनेक्शन में। तो रीडिंग को रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।